क्लास 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक में आज हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं जो बोर्ड पे आपको दिख रहा है। सवाल की स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि f और g दो फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, मींस इसका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी इसकी रियल नंबर में है। हमारे पास दो फंक्शन है f ऑफ x एंड g ऑफ x। इन दोनों सवालों को, इन दोनों स्टेटमेंट से हमें जो चीज फाइंड आउट करनी है ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने लिखना है f ऑफ g ऑफ x, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है। देन इस o मतलब से ये जो o लिखा हुआ है इसे आप समझो ये ब्रैकेट का काम करेगा। तो f ऑफ g ऑफ x हमें पता करना है, इट मींस f ऑफ g ऑफ x ऐसे राइट डाउन हो जाएगा। o जहां पे है वहां पे एक ब्रैकेट लग गया ऑफ। अब आप क्या करो कि क्या हमें g ऑफ x की वैल्यू दे रखा है, तो हम पाएंगे यस हमें g ऑफ x गिवन है जिसकी वैल्यू है 2x माइनस 3। अब ये f ऑफ x के लिए ये वैल्यू x का काम करेगा, मतलब f ऑफ x में जहां जहां पे भी x है उस जगह पे हमने रिप्लेस कर देना है 2x माइनस 3 से। क्या कहा मैंने कि जहां जहां फंक्शन में वैल्यूज में x है तो पहले x स्क्वायर है, उसके बाद 3x है एंड देन 1 है, और x को किससे रिप्लेस करना है 2x माइनस 3 से। अब आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसे सॉल्व करने के लिए हम 3 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आ गया 6x 9 एंड प्लस 1। यहां जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 2s are 4 4 3s are 12x 6x एंड प्लस माइनस हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8, निशान किस करेगा बड़े नंबर का। अब जो लाइट टर्म है उसे सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 4x स्क्वायर एंड ये हमारे लाइट टर्म है माइनस 12x प्लस 6x। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास आ गया माइनस का 6x एंड प्लस का 9 माइनस का 8, प्लस माइनस होने से 1 मिला। तो ये हमारे पास क्या चीज है, f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू। ये हमारा आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमें सॉल्व करना है g ऑफ f ऑफ x। इसे राइट डाउन करेंगे g ऑफ f ऑफ x। तो इस बार हमें f ऑफ x की वैल्यू को पहले फिल करना है जो कि है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब g फंक्शन के लिए ये x का काम करेगा, तो हमने पहले g फंक्शन की वैल्यू को लिख लेना 2 टाइम्स x एंड माइनस का 3। तो इसका x जो रिप्लेस होगा उसकी जगह पे हमें लिखना है x स्क्वायर 3x प्लस 1। अब ये 2 हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और हमारे पास आ चुका है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 एंड माइनस का 3। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x एंड प्लस माइनस करने से माइनस का 1। थर्ड पार्ट, वीडियो चल रही है ना। थर्ड पार्ट में हमें सॉल्व करना है f ऑफ x। तो इसे सॉल्व करने के लिए f ब्रैकेट f ऑफ x। तो इस बार f ऑफ x की वैल्यू को फिल करो, तो यहाँ पे होगा f x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब फिर से हमें f ऑफ x के फंक्शन में यही सेम वैल्यू जो इनपुट है यहाँ पे, इसे हमने इस फंक्शन में फिल करना है, मतलब x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस का 1। और हम वहां पे फिल क्या करने वाले, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 सेम x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और 1 तो ऐसे ही रहेगा। तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये 3 नंबर से हमारे पास 3 टर्म्स है, x स्क्वायर है 3x है और 1 है, और जिसका क्या करना है हमें होल स्क्वायर। तो जो आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं यहाँ पे हम इसे एक्सपेंड करने के लिए, वो याद रखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन 2ab 2bc एंड 2ca। तो यहाँ पे a b और c का क्या काम कर रहे हैं, कौन है
ये हमारे पास ये पूरी वैल्यू ए का काम करेगा, ये बी का, और ये वाली वैल्यू सी का। तो फॉर्मूला देखते जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम फिल करेंगे। तो ए की जगह पे हमने भरा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, देन बी की जगह पे 3x का स्क्वायर और सी की जगह पे 1 का स्क्वायर। फिर आगे है 2ab, 2x स्क्वायर, बी की जगह पे 3x। देन है फिर 2bc, इट मीन्स 2 टाइम्स 3x इंटू 1 और प्लस का 2ca, सी की जगह पे 1 और ए की जगह पे हम भरेंगे एक्स स्क्वायर। ये तो हमने एक्सपेंड कर दिया फर्स्ट पार्ट को, इस वाले को। इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ कोई पावर नहीं है जिसे हमें एक्सपेंड करना है, तो वो साथ साथ यहाँ लिख लो। 3 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ 3x स्क्वायर, 3 को 3 से किया 9x, 3 को 1 से किया 3 प्लस का 1। अब सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, इट मीन्स 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 4। इसको ओपन करेंगे अगर, तो 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 को 3 से किया 6 और एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का क्यूब। यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 6x और लास्ट ये वाला जो टर्म है इसे मल्टीप्लाई करके मिल रहा है 2x स्क्वायर, और जो ये बचा था इसे लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 9x और 3 और 1 हमारे पास ऐड होके कितना हो गया 4। अब जो लाइक टर्म है उन्हें ऐड कर लो, जैसे 4 डिग्री वाला है, 3 डिग्री वाले अगर टर्म्स है तो उन्हें पहले लिखो, ये रहा 3 डिग्री का तो 6x क्यूब। अब जितने भी 2 डिग्री वाले हैं प्लस माइनस में जो भी, उन्हें हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो सारे प्लस में 9x स्क्वायर, 2x स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर, 3 and 2 5 and 9 14x स्क्वायर। फिर हमारे पास 1 डिग्री का है 6x एंड 9x, तो ये हो गया हमारे पास 15x। अब जो कांस्टेंट है उन्हें ऐड कर लो, 4 है और 1 है, तो ये हमारे पास हो गया 5। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट में हमें पता करना है g ऑफ x, तो इसे हम फिर से राइट डाउन करेंगे g ऑफ x। अब इस बार हमें g ऑफ x की वैल्यू को पहले यहाँ पे रिप्लेस करना है, फिल करना है, तो वो आ गया 2x माइनस 3। अब यही दोबारा ये पूरा का पूरा वैल्यू हमारे x को फिर से रिप्लेस करेगा 2x माइनस 3 से g फंक्शन के लिए। तो g फंक्शन है 2 इंटू एक्स माइनस 3 और उस x की जगह रिप्लेस होके आएगा 2x माइनस 3। आगे ये बहुत ही सिंपल था, 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 एंड माइनस का 3 4x माइनस 9। तो इस तरीके ये जो सम था जिसके 4 पार्ट हमने बहुत ही आसान तरीके से समझा।